Thursday brings Tete-a-Tete. I welcome you all to yet another episode of Have Your Say Club Tete-a-Tete, a show where we interact with esteemed club members to know about them and their interesting life experiences. आज जिन शख्सियत से हम रूबरू होने जा रहे हैं वह बेहद जिंदा दिल और दिलचस्प किस्म के इंसान हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी की कई पगडंडियां और रास्ते अपनी कड़ी मेहनत और सधे हुए कदमों से नापे हैं. वेलकम हरीश जी टू आवर शो टटा टेट. Thank you, Amita ji. Very, very good evening. Thank you. Thank you so much, sir. Sir, you hold such an enriching experience of 41 years. So, if you could just take us around through your profession journey. Amita, हम लोग गंगानगर में थे, वहीं पैदा हुए, स्कूलिंग हुई, कॉलेज हुआ, and we were from a very simple family, not very rich family. Father was in postal department, and we were 4 brothers and sisters. I was the eldest, so मेरे से expectations भी ज़्यादा थी, और मेरे अपने ड्रीम्स भी ज़्यादा थे, मेरे अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी की फीलिंग भी ज़्यादा थी. तो जैसे ही ग्रेजुएशन हुआ, अपॉर्चुनिटी मिली पंजाब नेशनल बैंक की, एंड ज्वाइन हो गया, सेलेक्ट हो गए प्रोसेस में, एंड वेरी बिगिनिंग में क्लरिकल लेवल पे मैंने बैंक ज्वाइन किया. फर्स्ट अटेम्प्ट में जो प्रमोशन हुई ऑफिसर की, बिहार चले गए. उस टाइम बिहार एक ही होता था, रांची बिहार में था. रांची में पोस्टिंग हुई. रांची में काफ़ी ट्रैवल किया. आई वाज इन इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट, सो अपॉर्चुनिटी मिली. बहुत घूमे वहाँ पे, 3 साल रहे. वहाँ से आई केम बैक टू जयपुर. फिर यहाँ पे अगेन इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट था, यहाँ पे भी अच्छा टेनर हुआ 2 साल का. फिर यहाँ से गंगानगर ट्रांसफर हो गया, वहाँ पे प्लानिंग डिपार्टमेंट के अंदर काम किया, थोड़ा सा ऑडिट में काम किया, थोड़ा सा नया एक्सपीरियंस लिया. एंड 3 इयर्स के बाद फिर रूरल पोस्टिंग हो गया हमारा. 2 रूरल ब्रांचेस हमने देखी, जहाँ पे आई वाज ब्रांच हेड फॉर दोज ब्रांचेस फॉर 1 year ईच. देन आई वाज अगेन प्रमोटेड, केम टू जयपुर. तब मैं राजस्थान की सबसे बड़ी ब्रांच थी, चैम्बर भवन MI रोड, जहाँ आजकल वो उसको मिड कॉर्पोरेट ब्रांच बोलते हैं. एंड आई वाज लोन्स मैनेजर देयर. वहाँ करीब 3 साल रहे. आफ्टर दैट ट्रेनिंग में 1 साल का स्टिंट हुआ. देन जोनल ऑफिस के अंदर आई वाज पिक्ड अप एज IT head for entire Rajasthan zone for Punjab National Bank in 1997. तो 1997 से लेकर 2005 तक मैं IT इंचार्ज रहा यहाँ पे. एंड आई थिंक यू विल एग्री, 1997 से लेकर 2005, ये एक ऐसे 8 साल थे कि पूरे बैंकिंग टेक्नोलॉजी रिफॉर्म हुई. उससे पहले टोटली पिछली बैंकिंग थी, मैनुअल बैंकिंग थी. एंड पूरा शिफ्ट जो हुआ, जिसमें आज हम इंटरनेट बैंकिंग देखते हैं, ऑनलाइन बैंकिंग देखते हैं, सेंट्रलाइज बैंकिंग सिस्टम देखते हैं, या डेबिट कार्ड्स, इंटरनेट, मोबाइल बैंकिंग, वो सारा का सारा जो बेस वो उन 8 सालों में तैयार हुआ. एंड आई वाज लकी दैट आई गॉट अपॉर्चुनिटी टू लर्न दोज प्रोजेक्ट्स एंड टू इम्प्लीमेंट दोज प्रोजेक्ट्स अक्रॉस द बैंक. एंड वो इम्प्लीमेंट किया. Then 2005 में I was picked up as a principal of IT training college of Punjab National Bank, which is an apex training college for the bank. It is situated in Faridabad. So I was there for around 1.5 years only. And after that, I was picked up for London project of opening a bank by Punjab National Bank. It was Punjab National Bank International Limited, called PNBIL. In 2006, I was picked up for that. We prepared for its opening. We interacted with the regulator, and we gone through application process, and then we opened the bank there. And I was heading London branch. We opened 7 branches. After 4.5 years, I came back. I was promoted to assistant general manager. I was heading a branch in Connaught Place, New Delhi. For 1 year, I did that. It was very good experience again. But after that, Axis Bank approached me. They were also opening a bank in London, so they wanted experienced people. And I took a VRS from PNB, joined them, went there. We opened Axis Bank there. I worked there for 3.5 years. I was in permanent role. I was head of operations and chief technology officer there. Then
something came to my mind. I thought, no, I should not continue in UK and I should go back. I just resigned, came back in India in 2015. Here I had 3, 4 ideas. One idea worked. I am now having a business of in the name of Account Sathi, and we are into outsourcing of accounts for foreign clients from US, Canada, Australia, Europe. So that's activity we are going. We are into accounting, taxation, and payroll. So that's how it is going. It's all 41 years journey. Thank you. Great, sir. So the beauty of banking life is that you get opportunity to travel across the country and abroad as well. And being a banker's daughter, I could totally resonate with it. These transfers seem exciting, but if I say the transitions are not smooth for the family and the person as we see it. Great, sir. So, like you said about your banking experience. So, banking chose you or you chose the banking? I would say that I chose banking. Actually, in the childhood, I had certain opportunity to go to a bank branch at my uncle's bank. So I was fascinated about it. And one more thing which is unique in this industry, which is I don't find in other industries, is that if you enter into a bank in a clerical level or at a beginner level, you can still reach to the top of the bank like MD or chairman position. That is unique in this in banking industry. In any other department, actually, if you go to central government or state government, you join as a clerk, you retire as, say, UDC or something like that, or section officer. If you are an IAS officer, you are already a senior person and you retire as, say, chief secretary or something like that. If you are a doctor, you are already a senior person and you are retiring as a senior doctor, like engineer. So, but in banking, you are joining as clerk and you have an opportunity. If you have guts, you have talent, you have ability, you can go to the top of the bank. I have seen a person who was a peon in the bank and he rose to the position of general manager in Punjab National Bank. So that is one aspect. Another aspect is this bank gives you opportunity to meet a whole spectrum of people. You meet poorest of the poor people. When you are into rural branch, you have a very poor people and you are lending to them a buffalo or a buffalo cart or bullock cart like that. And also you are into a small scale industry branch or MSME branch, you are into industry or something like that. And then you are a foreign currency branch, international trade branch, you are lending to exporters. Then a big corporate branch, you can say LCB, we call it, large corporate branch, and you are lending into multiple $1 million of loans you are doing. So that whole spectrum, actually, you get an opportunity to work with. And then third and the last aspect, which I feel, is that you learn a lot about so much industries, so much sectors of economy, so much variety of people. So that is unique in this industry. That's why I chose banking. All right. So it is rightly said that you can fool anyone, but you can't fool a banker because of the wider audience they caters on the daily basis and during the entire banking career. So you hold, like, sir, you have worked in India as well and abroad too. So what is the major difference you find? And is working in foreign country or foreign land is as fancy as we think? I think working definitely in these advanced countries where we work, definitely there is a lot of fancy, glamour, glitter, you can say, and you enjoy it up to some extent, I can say. But I worked there for 9 years and I felt that things are very artificial, I tell you. There is only a higher class which is there, which you need to serve, I tell you. Because the lower class is actually served by the government, I say, they are into benefits or something like that. They are not coming to banks for small loans. But there are also events, but there is no a real friendship, I don't say. If I am talking to you, that is because I might have certain interest in you, some commercial interest. That's why I'm approaching you or you are also approaching me.
but otherwise, just as a human being, we really don't want to do that. So that is some difference. Here in India, we are reaching to the poorest of the poor person. Like these days, Jan Dhan Yojana accounts are being opened people who are not having even the ID card, I tell you. So that difference is definitely there. ट्रू सर, हम कितना ही ट्रैवल कर ले, हमारा दिल हिंदुस्तानी रहेगा, और जहां अपनापन नहीं मिलता हम शायद उस जगह पे ज्यादा टाइम तक नहीं रह सकते, और जहां ह्यूमन टच है, अगर ह्यूमन टच मिसिंग है तो शायद अपनापन नहीं है. ब्यूटिफुल सर. सो व्हाई डिड यू टुक अर्ली रिटायरमेंट? I have taken 2 retirements, I can say. One from Punjab National Bank in 2011 when I was AGM there in Delhi, and I joined Axis Bank, and another in 2015 when I quit Axis Bank. Actually, I thought that, it's not thought, I felt that there was some sort of congestion in your mind. You have a lot many things to do in your mind, but when you are in a bank actually you have to be a banker 24 hours. You have your policies, your goals, your targets, and you have to only work according to that, and you have whole routine settled and roaming around it. But I had so many things in my mind. I had so many hobbies which actually were left behind. I was into music, into singing, into acting. Those were there. Then when I was in UK, there are certain core values of human being, I think, or core responsibilities. My parents were aging in India. I thought that actually I need to give some time to their life towards the end of their life. So that was also pulling me to India. Then new generation also is likely to come. My both kids were married, so I was expecting new generation to come. So if I was there, definitely I would not have connected with new generation. Then a lot many old friends were there, lot many hobbies. So I thought that no, let us not only remain to banking, let us do something else, and something, many things are waiting, I think. Let us see what happens. So I came back. सर, एक क्वेश्चन है जो मेरे दिमाग में आया है कि जैसे ही हम रिटायर होने वाले होते हैं तो एक अज्ञात सा डर जो हमें असुरक्षा की भावना की ओर अग्रसर करता है, सो उस विचार श्रृंखला को कैसे तोड़ा जाए? सुरक्षा की भावना असल में ऐसे लोगों को आती है जो अपना काम पूरी ईमानदारी से नहीं करेंगे और पूरी निष्ठा से नहीं करेंगे, तो आपको अपने आप में कॉन्फिडेंस नहीं पैदा होगा, और जब आपको कॉन्फिडेंस पैदा नहीं होगा तो आप हमेशा असुरक्षा महसूस करते रहेंगे. इवन यदि आप बैंक के अंदर बैठे रहेंगे, सेम मैं परफेक्ट जॉब में हूं, तो भी मुझे मेरे कुलीग से असुरक्षा की भावना मैंने देखी है, वहां पे भी लोगों में होती है कि कोई आदमी मेरे को जंप नहीं कर जाए, मेरे से आगे नहीं निकल जाएगा, उसको प्रमोशन मिल जाएगी, उसके सिफारिश हो जाएगी, मेरे पास वो नहीं है. मेरे तो वो असुरक्षा की भावना जरूरी नहीं है कि आपको रिटायरमेंट के टाइम ही दिखे, वो तो जॉब के टाइम भी दिखती है. तो आप यदि अपना काम निष्ठा से करते हो, हम लोग पंजाब नेशनल बैंक में जॉब कर रहे थे, सरकारी बैंक था, लेकिन हमने कभी सरकारी की तरह नौकरी नहीं करी. हमने दिन रात एक किया बैंक के लिए, और ये दिन रात एक करना मुहावरे की तरह मैं नहीं बोल रहा. हमने वाकई इस पंजाब नेशनल बैंक में शनिवार और इतवार की रात को बैंकों में बैठकर कंप्यूटर सिस्टम सेट किए, डाटा को ठीक किया, इंप्लीमेंट किया, प्रोजेक्ट्स को इंप्लीमेंट किया, ताकि मंडे को जब बैंक की शाखा खुले और नया कस्टमर आए और नया स्टाफ आए तो उनको वो परफेक्ट मिले, स्मूथ वर्किंग हो. तो वो एक कॉन्फिडेंस जो आपके पास होता है, तो आपको कभी भी जीवन में सुरक्षा की भावना, असुरक्षा की भावना नहीं होती. सर, कितनी टेक्नोलॉजी आ जाए पर आई थिंक हार्ड वर्किंग का कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं है. बिल्कुल ठीक कहा. एंड वो आप में भी रिफ्लेक्ट, आपने भी बताया, और वो रिफ्लेक्ट भी करता है आपकी पर्सनालिटी पे. सो यू ऑलवेज एडवोकेट अबाउट लिविंग एन एक्टिव लाइफ. सो व्हाट आर द एक्टिविटीज यू कीप योरसेल्फ एंगेज्ड विद पोस्ट रिटायरमेंट? पोस्ट रिटायरमेंट में तो मैं ये बोलूंगा कि मैं अपने आप को रिटायर ही नहीं मानता. सो आई एम एन अनरिटायर्ड पर्सन, आई कैन से. एंड रूटीन बड़ी अच्छी रहती है, बड़ी फास्ट रूटीन है और बहुत ही फुल्ली ऑक्यूपाइड रूटीन है. मॉर्निंग में
4:45 उठते हैं, 5:30 पे योगा क्लास शुरू कर देते हैं। पहले पार्क में करते थे, आजकल ये कोविड, थैंक्स टू दी कोविड एंड थैंक्स टू दी लॉकडाउन, आजकल ऑनलाइन क्लास चलती है। एंड उस ऑनलाइन क्लास में होराइजन बड़ा हो गया, दूर के लोग भी आ सकते हैं। जयपुर के अंदर पहले मानसरोवर वाला आदमी मेरे यहाँ नहीं आ सकता था, आज आ सकता है। जयपुर के बाहर के लोग आ सकते हैं, दिल्ली के लोग आ सकते हैं। तो वो योगा क्लास चलती है, 7 सवा 7 बजे तक चलती है। फिर 1-1.5 घंटे का थोड़ा रिलैक्सिंग टाइम होता है, न्यूज़पेपर टाइम या जो भी है। 10 बजे ऑफिस में पहुंच जाते हैं एंड 6 साढ़े 6 बजे तक ऑफिस रहता है। ऑफिस के अंदर मल्टीपल एक्टिविटीज हैं। ऑफिस की एक्टिविटीज तो हैं ही, बहुत सारे ग्रुप्स ज्वाइन किए हुए हैं, चैरिटी के अंदर है, सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस हैं। रोटरी क्लब जयपुर रॉयल के अंदर मैं हूँ, मैं आने वाले साल में प्रेसिडेंट हूँ उस क्लब का। बहुत अच्छा क्लब है, बहुत सारे चैरिटी प्रोग्राम हम कर रहे हैं। अभी 5,000 पेड़ों का प्रोग्राम किया है, इम्प्लीमेंट किया है। देन फूड खिला रहे हैं एवरीडे गरीब लोगों को। देन एक कानोता में गर्ल्स स्कूल है जिसकी पूरी बिल्डिंग बहुत खराब थी, बारिश का पानी कमरों में आता था, बच्चों के पास पढ़ने के लिए बैठने की जगह नहीं थी। उसको एक 25 लाख रुपए के प्रोजेक्ट से रोटरी के माध्यम से ठीक करवाने का प्रोग्राम चल रहा है। ब्लड बैंक बनाया है आगरा रोड पे। तो ये एक वंडरफुल ऑर्गेनाइजेशन है रोटरी की, जिसमें सर्विस भी करते हैं, फन भी करते हैं। एंड उसके बाद पंजाबी समाज सेवा समिति है यहाँ पर, वो भी चैरिटी करती है। अभी कोविड के दौरान 150 परिवारों को हमने आइडेंटिफाई किया और सभी मेंबर्स को इकट्ठा करके उनको करीब 2.25-3 महीने तक लॉकडाउन के दौरान खाना खिलाया एवरीडे। एंड 500 पेड़ लगाए, यहाँ पर ग्रीनरी करी, वो काम किया। अभी कुछ बच्चियां थी जिनके बहुत अच्छे नंबर आए 10th क्लास में एंड 12th क्लास में, उनके घर जाकर उनको फेलिसिटेट किया। सो बड़ा अच्छा लगता है चैरिटी के प्रोग्राम्स में। तो उसके अलावा कुछ म्यूजिकल प्रोग्राम्स हैं, गीत गाता चल एक बड़ा अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे सारे दोस्त मिलके गाने गाते हैं, अलग अलग थीम्स पे प्रोग्राम होते रहते हैं, आजकल ऑनलाइन हो रहे हैं, उसका मैं मेंबर हूँ। फिर देव रंजनी एक बहुत प्रेस्टिजियस स्कूल है, म्यूजिक स्कूल है यहाँ पे, उनका एक ग्रुप है सुपर 60, उसके अंदर मैं मेंबर हूँ, जहाँ पे 60+ के मेंबर्स हैं। बहुत फन है, बहुत म्यूजिक है। एंड उसके साथ हम मिलके प्रोग्राम करते हैं। फेसबुक पे भी हमारे एवरी वीक 2 प्रोग्राम हमारे एक मेंबर के आते हैं, वो ज्वाइन किया हुआ है। देन जयपुर कल्चरल सोसाइटी है, उसके साथ काम करते हैं। सो इस तरह से लाइफ चल जाती है। Sir, you left me speechless. I mean, आप इतना सब कुछ कर रहे हैं और आपने राइटली कहा कि आपको रिटायर तो बोल ही नहीं सकते हैं। यू राइटली सेड कि आप अनरिटायर्ड हैं, बिकॉज हम ड्यूरिंग द प्रोफेशन और ड्यूरिंग द करियर ही हम इतना सब कुछ नहीं कर सकते। एंड आप इतनी सारी चीजें आफ्टर लाइक जब इंसान सोचता है कि अब मैं रेस्ट करूंगा लाइफ में, और शायद आपने उसको रेस्ट नहीं माना, आपने उसको एक नई शुरुआत की तरफ आप ले गए। ब्यूटीफुल सर, हम योगा की बात कर रहे थे, तो योगा, व्हाट पुल्ड यू टुवर्ड्स योगा एंड हाउ इट इज बेनिफिटिंग यू? योगा मुझे तो ये बेनिफिट दे रहा है कि मैं फुल्ली एनर्जेटिक रहता हूँ सारा दिन, एंड कभी मुझे थकान नहीं होती, कोई मेरे में एलिमेंट नहीं होती, कोई मुझे कभी फीवर नहीं होता, कभी मुझे खांसी नहीं होती। एंड आई एंजॉय माई होल डे, क्योंकि योगा मॉर्निंग में परफॉर्म किया हुआ होता है। सो दैट इज वन थिंग। अनदर थिंग इज कि योगा रियली एसेंशियल चीज मैं मानता हूँ, हमें हर लोगों को अडॉप्ट करना चाहिए। ये एक ऐसा डिसिप्लिन है, एंड आई हैव माई मोटिव कि मैं इसको स्प्रेड करूं। बाबा रामदेव ने पिछले 20-22 सालों में बड़ा एक्सीलेंट काम किया है, योगा को घर घर तक पहुंचाया है। हर आदमी आज आसन के बारे में, प्राणायाम के बारे में जानता है। लेकिन मैंने ये पाया कि योगा उससे बहुत ऊपर की चीज है। अभी बहुत कुछ है जो घर घर तक जाना जरूरी है। सो मेरी इंटेंशन है कि मैं लोगों को और से और जोड़ना चाहता हूँ, ताकि लोग एक बेटर लाइफ जिए। और ये हमारी वेलनेस से जुड़ी हुई है, हमारी हेल्थ से जुड़ी हुई है। यदि आज हमारी इंडिया में योगा का कल्चर आ जाएगा तो हमारी हेल्थ का जो एक्सपेंडिचर है गवर्नमेंट का, वो कम हो जाएगा, क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ जाएगी, प्रोडक्टिविटी आदमी की बढ़ जाएगी। सो इट इज दैट्स व्हाई इट इज टू बी प्रमोटेड। अमेजिंग सर, आप म्यूजिक का शौक भी रखते हैं, सो इज देयर एनी स्टोरी और हिस्ट्री फॉर योर इंक्लिनेशन टुवर्ड्स म्यूजिक? नहीं, कोई विशेष स्टोरी नहीं है, बचपन से शौक था, बचपन से गाते थे।
एक्टिंग भी करते थे, स्टेज के सारे प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट करते थे। बैंक में आ गए तो बैंक में भी शुरू के 10 एक दिन तो एक्टिव रहे, फिर जब सीनियर पोजीशंस में आए तो छूट गया। अब रिटायरमेंट हो गई है तो वापस ग्रुपों में आ गए हैं और गाते हैं और मस्ती करते हैं। सर आपके पसंदीदा सिंगर कौन है? मुझे सबसे अच्छा सिंगर मोहम्मद रफ़ी लगता है। और मैं ये मानता हूँ कि लोग कहते हैं कि मंदिरों में बड़ा खजाना है, सोने के चांदी के गहने पड़े हैं, हीरे डायमंड्स पड़े हैं। मुझे लगता है कि जो सबसे बड़ा खजाना हमारे देश में कोई छोड़ के गया है तो वो मोहम्मद रफ़ी छोड़ के गया है। इतना बड़ा खजाना है, पता नहीं कब तक हम लोग इसको एंजॉय करते रहेंगे, कितनी पीढ़ियां इसको एंजॉय करेंगी। और जो गीत का जो लेखक ने जो शब्द डाल दिए थे, उसको जो भाव के अंदर पिरोने वाला जो कलाकार था, संगीत मैं कहता हूँ गायक था, वो मोहम्मद रफ़ी था। बहुत सुंदर गाने उन्होंने गाए हैं और आज हम खुश रहते हैं उनके गानों को गा के, एंजॉय करते हैं। सर सही आपने फरमाया कि जो पुराने गीतों में बात थी, आज के जो नए गानों में वो दिल को नहीं छूते, हमारे दिमाग को ही छूते हैं, दिल को आज तक नहीं छू पाए। सर माहौल भी है, मौका है, दस्तूर भी, तो आप 2 लाइन गुनगुना देते तो एक हम ये जो बातचीत का जो हमारा सिलसिला जो चल रहा है वो अंजाम तक पहुंच जाता। बिल्कुल 2 जी। लाइन कोई भी सर, आपको कोई भी पसंदीदा सॉन्ग, मोहम्मद रफी की आवाज। श्योर श्योर श्योर, लीजिए। पुकारता चला हूं मैं गली गली बहार की, बस एक शाम जुल्फ की, बस एक निगाह प्यार की, पुकारता चला हूं मैं। बहुत सुंदर सर, बहुत ही सुंदर। आई मीन अब मन कर रहा है कि और सुने, पर हमारे पास थोड़ा सा टाइम का कंस्ट्रेंट रहता है, तो शायद 2 लाइनें ही हमें वही मधुर गीत और आपकी मधुर आवाज में सुनने को मिल गई। सर व्हाट आर योर सेकंड इनिंग्स गोल? सेकंड इनिंग्स गोल ये है कि मैंने आपको बताया कि आई वाज फ्रॉम ए वेरी सिंपल एंड पुअर फैमिली। अब ईश्वर की दया से सब कुछ है, समाज ने बहुत दिया है, पैसा दिया है, प्रतिष्ठा दी है और आनंद दिया है। चाहते हैं कि कुछ पे बैक करें समाज को। जो भी काम करें उसमें एक पे बैक का एलिमेंट हो। अभी जो मैं अकाउंट साथ ही करता हूँ, वो भी मैंने फॉरेन क्लाइंट्स हैं तो मैं फॉरेन एक्सचेंज अर्न करता हूँ अपने देश के लिए, अपनी इकोनॉमी के लिए। फिर जो मैंने एम्प्लॉयज रखे हैं, बच्चे रखे हैं, वो बच्चे ऐसे बच्चे थे जो कुदरती यूनिवर्सिटीज में, अपने कॉलेजेस में अच्छे नंबर नहीं ले पाए, लेकिन इंटरव्यू में पता लग गया कि दे आर सिंसियर एंड दे आर नीडी पर्सन। तो उनको ग्रूम किया तो आज वो बड़े अच्छे हैं, फॉरेन टेक्नोलॉजीज में काम कर रहे हैं एंड अकॉर्डिंगली मैं उनको ठीक पे भी करता हूँ। तो एंड आई फील वेरी गुड एंड आई वांट टू जनरेट सच एम्प्लॉयमेंट, जितना मैं कर पाया करूंगा। इसके अलावा और काम भी हैं, जैसे एनवायरनमेंट का, एनवायरनमेंट के फेवर में कोई काम करना है। सोलर प्लांट जब आए तो मैंने सबसे पहले लगवाया ताकि मैं देश की सेवा करूं, पावर जनरेशन करूं। उस टाइम मैंने लगवाया, आज उससे आधे रेट में लगता है, परंतु आई एम स्टिल हैप्पी कि आई एम कंट्रीब्यूटिंग टू दी कंट्री। अभी वाटर हार्वेस्टिंग का प्लांट लगाया, सिंपली इसलिए कि भी मैं लगाऊं तो लोग भी देखें, लोग भी लगाएं। मैंने अपने सभी ग्रुपों में डाला भी कि मैंने बिया प्लांट लगाया एंड आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी अबाउट इट। सो लोगों के क्वेश्चंस भी आते हैं कैसे लगाया, कैसे हुआ। तो इस तरह से ट्री प्लांटेशन में सबसे आगे रहते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही सोशल चैरिटी के वर्क्स मैंने आपको बताए ही हैं, उसमें जुड़े रहते हैं। तो जो कर पाएगा, एक दो फील्ड्स और है जिसमें बहुत काम करना चाहता हूँ। ट्रैफिक अवेयरनेस है, रोड एक्सीडेंट्स बहुत हो रहे हैं, इसमें मैंने कुछ सीखा है यूरोप से, वो मैं चाहता हूँ कि आऊँ, लेकिन अभी मुझे राइट प्लेटफॉर्म नहीं मिला। कोशिश करेंगे कि उसमें कुछ आगे करेंगे। हाइजीन है, हेल्थ है, ये सारी चीजें, इनके ऊपर हमें कुछ करना है अवेयरनेस के बारे में। दैट्स जो कर पाएंगे करेंगे। सर आपने मंजिल डिसाइड की है, लक्ष्य बनाया है, तो मंजिल जरूर मिलेगी। एंड आई एम श्योर दिस विल मोटिवेट आवर व्यूअर्स एज वेल कि काम की कमी नहीं है, नियत होनी चाहिए। रास्ते तो अपने आप बनते हैं, बस एक शुरुआत जरूरी है और एक कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। सर एनी मैसेज और लाइफ लेसन दैट यू वुड लाइक टू गिव टू आवर व्यूअर्स? मैं व्यूअर्स को, पर्टिकुलरली यंगर जनरेशन को ये मैसेज देना चाहूंगा कि जो भी काम करें वो पूरे जुनून के साथ करें और अपने आप को डेली इंप्रूव करते चलें। अपने आप को एनालाइज करते रहें, इंप्रूव करते रहें, जुनून के साथ करें।
एक आदमी बहुत योग्य होता है तो जरूरी नहीं कि वह सफल होगा, लेकिन यदि आप में जुनून होगा तो आप पक्का सफल होंगे। यही मैसेज। Thank you so much, sir. Thank you so much, Harish ji, for being on our show. Thank you very much, Amita. It was really nice talking to you. Same here, sir. We'll meet next Thursday with another interesting guest. Till then, stay home, stay safe. This is your host, Amita Shekhawat, signing off. Dhanyavad.